स्वागत है आपका अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। तो डेली हम लोग मिल रहे हैं एंड ट्यूनिंग हमारी बैठ रही है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेली 5-6 क्वेश्चन लगाओगे तो 6 मंथ के अंदर आपका आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, क्या एक एक्यूट एंगल है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। सच डैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन सो डैट एंगल ए जो है एंगल ए बी के इक्वल है कि नहीं है। सिंपल सा अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ठीक है, आ जाओ। नॉर्मल आपने फिगर समझ लिया, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट रखना वरना कुछ लोग बोल देंगे कि भैया क्या कर रहे हो। चलो अब अगर आप देखो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस ए जो है कोस बी के बराबर है, यानी कि कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है। कैसे? इसकी मदद से। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, बी अपॉन एच होता है। ठीक है, इक्वल टू कोस का इसका भी हो जाएगा तुम्हारा बी अपॉन का एच। एंगल ए लोगे तो एंगल ए लोगे, जब एंगल ए लोगे आप तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो तिरछा लाइन है हाइपोटेनियस, पता है ना तुम्हें, हाइपोटेनियस तिरछा लाइन है, और बाकी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या हो गया, ए सी, और अपॉन का ए बी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस, इक्वल टू में। अब एंगल बी लेकर कह रहा है तो एंगल बी लोगे कि सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। समझ में आ रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बेस लेना है तो बी सी वाला लाइन तुम्हारा हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस तो तुम्हारा इसमें भी सेम रहेगा, ए बी। तो ए बी हाइपोटेनियस तुम्हारा मिल रहा है। तो तुम क्या कह सकते हो कि ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के। ऊपर देख लो ना, ए सी जो है बी सी के बराबर है। अब ए सी के सामने क्या दिख रहा है, ए सी के सामने कौन सा है, एंगल बी दिख रहा है, एंगल बी दिख रहा है। और बी सी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, बी सी के सामने ए दिख रहा है। तो एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। बहुत बेसिक सा सवाल था, इसमें कोई झोल नहीं थी। जो सवाल दे रखा था इसकी मदद से तुम्हें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बैठा लेना था, उसके अकॉर्डिंग फिगर में कौन सा साइड है साइड को लिख लेना था। फिर ए सी इक्वल टू बी सी है तो हमारा एंगल बी जो है एंगल के ए के बराबर है। ये बहुत आसान सा सवाल था, ठीक ना। अगला सवाल पे अगर हम लोग आएंगे, अगला सवाल भी आसान है। हमारे पास कॉट बराबर दे रखा है। सबसे पहले हम कॉट लिखेंगे, तीनों साइड निकालेंगे एक राइट एंगल का, समझ में आ रहा है। देन जो हमारे पास तीनों साइड आ जाएगा तब हम इधर वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा सारा का सारा आंसर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले कॉट थीटा बराबर आपके पास 7/8 दे रखा है। एक हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो साइन कोसाइन कोसेक सेक और कॉट क्या होता है भाई साहब, होता है इसका बी अपॉन पी होता है, बी अपॉन पी होता है। यानी कि बेस तुम्हें पता है 7 है, परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 8 है, और हाइपोटेनियस तुम्हें निकालना है। इतना तुम्हें पता है, फिगर से पता लग रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम कौन सा लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि आप मेरा पहला लेक्चर देख ही रहे हो, तभी तो आ रहे हो ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड हम लोग निकालते हैं। हम लोग रामबाण क्या सीखे हैं कि एच का स्क्वायर जो होता है पी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यही फार्मूला से हम लोग सारा का सारा बना रहे हैं। हाइपोटेनियस वाला ए सी लाइन दिख रहा है तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाला हमारा क्या दिख रहा है, इधर का साइड दिख रहा है। अरे नाम लिख लो, परपेंडिकुलर है, बेस है, भूलाना मत, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, और बेस हमें नहीं पता, बेस पता है क्या, बेस पता है कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर। चलो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लो लाड लो, 64 प्लस का 49, 13 6 4 10 1 11 हो जाएगा इतना, 113 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा ए सी से तो बराबर के बाद रूट में चला जाएगा। और तुमने जो अभी हाइपोटेनियस निकाला 113 निकाला किसके अंदर, रूट के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों साइड निकल गया। अब तुम वैल्यू बैठा लो। सबसे पहले इस दूसरे वाले को बना लोगे ना, कॉट, साइन कोसाइन कोसेक सेक और कॉट का। तो तुम्हारे पास वैल्यू दे रखा है, सवाल से दिख रहा है क्या, तो 7/8 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो तो 49 1 जा 64, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा था। पहला वाला हमें बनाना है, समझ में आया। पहला वाला हमें बनाना है, आराम से बनाएंगे, टेंशन मत लो। बस 1 है तो 1 लिख लो, प्लस साइन का पी अपॉन क्या होता है, एच, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 113 है रूट के अंदर, ठीक है। इसको लिख लिया। आ जाते हैं 1 माइनस साइन थीटा, सेम यही वैल्यू लिखना है इसमें भी, है ना। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, घबराना मत, सब फिगर से लिख रहा हूँ, ठीक है।
1 प्लस कोस का क्या होता है, b अपॉन h होता है। तो बेस हमारे पास क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास वही है, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कोस का भी वही हो जाएगा 7 अपॉन 113 रूट के अंदर। बस इसको बैठा लिया। एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस में दिख रहा है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है लाडलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मान लो a है b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। चलो लिख दिया। अपॉन में सेम वही चीज़, इसी फार्मूला से हमारा बैठ जाएगा अपॉन में भी, ए बी प्लस में एक माइनस में, तो एक का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 रूट में है, इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है, आसान है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, और कोई भी चीज़ रूट में हो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट से बाहर आ जाता है, बहुत तो आसान है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये भी रूट में है तो रूट का स्क्वायर करोगे तो संख्या केवल बाहर आ जाएगा, रूट केवल स्क्वायर से रूट खत्म, जिससे स्क्वायर है रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या है वही तुम्हें दिखाई देगी। तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। आगे आ जाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, एक बार दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर, टेंशन मत लो। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है। यहाँ पर स्क्वायर मत लिखो, यहाँ पर 1 का तो 1 ही लिख दो। इसको बनाएंगे तो एलसीएम 113, तो 113 माइनस का 64, है ना, इतना तो तुम्हें आता होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी 113 माइनस 49, तो ऊपर अगर हम माइनस करेंगे तो 9 और 10 में से 4, 49 अपॉन 113, और यहाँ पर हमारा अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 64 अपॉन 113, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 113 से 113 खत्म, यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया 49 अपॉन 64, ठीक है। क्लियर है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, चलो देख लो। स्क्रीनशॉट क्या दिखाना है, सब तो आपको दिख रहा होगा कि इसका यहाँ बनाते 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 यहाँ आके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्लियर है जी, बहुत आसान सा सवाल था। अगर आपको वैल्यू बैठाने आया होगा तो आप देख सकते हो कि ईजिली आपका आंसर आ चुका है। इसका भी सेम वही आया था, इसका भी सेम वही आ गया, ठीक है। अगला सवाल पे चले, 8 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल ध्यान से, आपके पास ये दे रखा है चीज़, क्या दे रखा है, ए चीज़ दे रखा है, और आपको ये चेक करना है। तो यार दो साइड तो दे रखा है, तीसरा साइड तो निकालोगे। तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है, यानी कि कॉट ए बराबर 4 दे रखा है, 3 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि बी अपॉन पी होता है। यानी कि तुम्हें फिगर एक अगर बनाओगे, ठीक है, ए लेकर फिगर सब पूछ रहा है, तो मान लो ए है तुम्हारा, एंगल ले लोगे तो एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तिरछा लाइन हाइपोटेनियस, जो बच गया वो हो गया बेस। ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है लाडलो। तो बेस तुम्हें पता है 4 है, देखो बी के सामने 4 है, पी के सामने 3 है, तो परपेंडिकुलर 3 है। तीसरा साइड निकालना है तो हम लगा देंगे बाई पाइथागोरस। क्या लगा देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखने में मेरे को मज़ा आता है। फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मेरा पूरा फोकस यही होता है। हाइपोटेनियस तुम्हारा एसी वाला लाइन है, समझो, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर तुमको दिखाई दे रहा होगा 3 का स्क्वायर, और बेस तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 4 का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस का 16 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 25। एसी स्क्वायर इजकल टू, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला संख्या किस में चल जाएगा बताओ, रूट के अंदर। तो एसी बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल है। तो तुमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का निकाल दिया 5। अब वैल्यू पुट कर लो, बना लो, क्योंकि यार जब ये सवाल बनाओगे ना तुम, जब तुम सवाल बनाओगे ना, ध्यान से समझना, तो ये तुम्हारा LHS है, तुम्हारा RHS। अगर हम LHS लेकर पहले बनाए तो 1 माइनस 10 का स्क्वायर कर रहा है, साइन कोस 10। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P अपॉन बी, क्या P अपॉन बी, समझो, है ना। P अपॉन बी कह रहा है तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो 3/4 आ जाएगा और इसके यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बाटा का चिन्ह दे दो, 1 प्लस 10 वहीं सेम कर रहे हैं स्क्वायर, यानी कि 3/4 का यहाँ पर भी कह रहा है स्क्वायर कर दो। इसको पहले बना लो, फिर हम लोग इधर चलेंगे, ठीक है। या साथ में भी हम लोग बना सकते हैं चाहे तो अगर कहेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ 4 4 जा 16 अपॉन में बड़ा चिन्ह 1 प्लस
यहाँ पर करेंगे तो 3 3 9 प्लस का 16। अगर इसको तुम बनाओगे, इधर ही बना लेते हैं, उसको भी बनाना होगा। तो नीचे कुछ नहीं 1, नीचे कुछ नहीं 1, तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 माइनस 9, और नीचे भी यहाँ पर 1 16 का एलसीएम 16, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस का 9, 16 प्लस का 9। समझो लाडलो, ठीक है, समझो लाडलो, यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें। 3 दोनों में से माइनस कर दोगे तो 7/16, और इसको ऐड कर दोगे तो 25/16, तो 16 से 16 कैंसिल, यानी 7/25 आ गया LHS। अगर हम यहीं पर RHS अगर हम बनाएं, ध्यान समझो, RHS हमारा ए है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस का फार्मूला होता है क्या, B/H, और साइन का होता है P/H। तो B हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है, देखो फिगर में 4, और हाइपोटेनस 5 है, माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, हाइपोटेनस 5 है, 5 5 कैल्शियम 5, स्क्वायर कह रहे हैं ना यार, सबका स्क्वायर करना है यार, स्क्वायर करो ना, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, इसका भी स्क्वायर कर 3 3 9, 5 5 जाए 25 एलसीएम 16 माइनस 9, यानी कि तुम्हारे पास 7 इसका भी 25। तो LHS भी उतना, RHS भी उतना, तो कह सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS। बस हमारा बन गया, और यही सवाल तुम्हें बनाना था लाडलो। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो तुम बनाते चले जाओगे मेरे जैसा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तो सब चीज़ समझ जाओगे धीरे धीरे, जैसा पढ़ाता हूँ, जैसा बताता हूँ बच्चों की तरह, मज़ा आएगा तुम्हें, एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ। अब इस सवाल में कहोगे कि एक ट्रायंगल है जो है ABCD, है ना एक ट्रायंगल है जो है ABCD, जो कि राइट ट्रायंगल है एट B, यानी कि अगर मान लो ध्यान से तुम्हारा एक राइट ट्रायंगल है, ये तुम्हारा B तुम्हारा कह रहा है, ठीक है। इफ़ tan A बराबर तुम्हारे पास 1/√3 दे रखा है, तो तुम्हारे पास tan बराबर क्या देखा है, 1/√3। साइन कोस tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी P/B, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस तिरछा लाइन है। अगर इसमें, ठीक है, tan A लेकर अगर बनाओगे, समझो, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस तो तुम्हें पता है, तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 1 है, और बेस तुम्हारे पास √3 है। देखो परपेंडिकुलर 1 है, बेस तुम्हारे पास √3 है, सब चीज़ लिख लिया। तो हम तीसरा साइड यहाँ से निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाइपोटेनियस वाला लाइन कौन दिख रहा है, AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर तुम्हें कितना दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, और बेस तुम्हें कितना दिख रहा है, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म। तो AC स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो संख्या किस में हो जाएगा, रूट में। √4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 आ गया। तो हाइपोटेनस तुम्हारा 2 निकल के आ गया। क्लियर है, तो सब वैल्यू तुम्हें पता लग गया। तो इस सब का वैल्यू तुम्हें निकालना है, सिंपल। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, मैं आपसे बोलता हूँ, टेंशन मत लो, ये तुम्हारा सवाल है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इस चीज़ को भाई 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 भाई, क्लियर है, ये चीज़ है। तो मतलब हर चीज़ तुमने निकालना सीख लिया, अब इस पर हम बैठा लेंगे, उधर उधर नहीं जाएंगे, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। डिजिटल बोर्ड ऑपरेट करने सीखते हैं हम, अभी सीख रहे हैं अभी चलो अब आगे बनाना है इस पहला पार्ट को, फिर दूसरा पार्ट को, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ से निकाला, 2 साइड दिया था, तीसरा आपने निकाला, 2 आ गया, ठीक है गाइस। अब हमें वो पहला सवाल निकालना है। पहला सवाल हमारे पास क्या है, साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है P/H। तो यहाँ पर देख लो P 1 है और H हमारे पास क्या है, 2 है, * का साइन है, फिर कोस C। अगर C लेकर कोस करोगे तो होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल के सामने वाला। अरे भाई एक और लेको फिगर बना देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाओगे। चलो C लेकर करोगे ना तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, ये तुम्हारा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाता है √3, बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2। अब फटाफट बनाओगे ना ये C लेकर, ठीक है। तो C लेकर करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस
कोस ए लेकर, तो कोस ए लोगे तो कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए वाला है तो बेस हमारे पास क्या है बता दो, रूट का 3 है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 2 है। इनटू में यहाँ पर साइन सी कह रहा है, साइन सी लोगे इस वाले में तो पी अपॉन एच होता है, तो इस वाले में लोगे तो रूट 3 पी है और एच 2 है, तो रूट का 3 अपॉन का 2 इसको बना दो 1/4 प्लस रूट 3 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ पर समझना रूट 3 गुणा होगा 3 बाहर निकल गया, रूट 4 मल्टीप्लाई होगा 4 बाहर, यानी 2 को रूट वाला कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो संख्या बाहर आ जाती है, ऐसे याद रखो। तो 4 4 कैल्शियम 4, तो 4 4 खत्म, एक आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट की बात करेंगे तो ये है कोस ए कोस सी है, तो कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए में आओगे तो इसमें बेस हमारा क्या है रूट का 3, हाइपोटेन्यूस है 2, तो रूट का 3 अपॉन का हो जाएगा 2 इनटू कोस सी कह रहा है, सी लोगे तो बेस तुम्हारा कौन हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा रूट का 3, समझो रूट का 3 है यार, ये मैंने लिखा है बेस बी ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है 1 है ये, ठीक है, तो मिस्टेक मत किया करो, मैं भी मिस्टेक कर दे रहा हूँ, तो बेस आपका 1 है। अब देखो पहला आपने बैठा लिया कोस सी कह रहा है, तो कोस लोगे तो बेस अपन हाइपोटेन्यूस, सी लोगे तो परपेंडिकुलर है, ए तुम्हारा बेस है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 है ना, माइनस का चिन्ह है। साइन ए लोगे समझो, तब पी अपॉन एच इसमें आ जाओ, इसमें हमारा परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 है, 1/2 इनटू, ठीक है। अब साइन सी लोगे, साइन सी जब लोगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस इस वाले में सी से, तो ये परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूस रूट 3/2, तो रूट 3 1 जा रूट का 3, 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पर भी सेम वही 2 2 जा 4 4 कैल्शियम 4, रूट 3 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0/4, यानी कि 0 आंसर आ गया। पहला का 1 दूसरा का 0 बन गया। 10वां सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल ध्यान से देखना, एक पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है जो कि क्यू पर बन रहा है, जैसे मान लो ये तुम्हारा पी क्यू आर है, तो ये जो राइट ट्रायंगल है तुम्हारा क्यू है, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा पी है और ये तुम्हारा आर है, सिंपल, तो कह रहा है कि पी आर क्यू आर, ये जो पी आर वाला लाइन दिख रहा है और क्यू आर वाला लाइन जो दिख रहा है दोनों का सम 25 है, समझो दोनों का सम 25 है यहाँ पर, यानी कि जोड़, जैसे मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने कहा कि 25 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो मान लो इसका मान x रख लेते हैं, तो अगर हमारे पास x का मान आएगा तो इसमें से घटा देंगे, मान लो इसके पास 25 रुपया, इसके पास x मान दे दिया कि तेरे पास जो भी वैल्यू आएगा 25 में से माइनस कर देंगे तो इसके पास भी कुछ बच जाएगा और कुछ इसके पास भी पैसा हो जाएगा। तो उसी तरह से हम क्यू आर को मान लेते हैं x और इसको हाइपोटेन्यूस है तुम्हारा ना, पी क्यू का मान तुम्हारे पास दे रखा होगा कहीं पर, पी क्यू का मान तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर है सवाल में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस का x, क्योंकि x का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो दोनों पास हमारे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से हमने फिगर तैयार कर लिया, क्लियर है। अरे मान लो तुम्हारा x है, 2 आदमी है, दोनों में बांटना है 25 रुपया को ना यार, ठीक है, तो x है 25 माइनस x यहाँ हो गया। मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास x रुपया है, तुम्हारे पास x रुपया का वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगा मैं 100 रुपये में से माइनस कर दूंगा, तो दोनों के पास फिर पैसे हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ था, तो यहाँ पर जो गिवन है उसको हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, आएगा समझ में, ठीक है। और उसके बाद पी आर और क्यू आर इन दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है, समझो। हमारे पास यहाँ पर तीनों साइड हमें पता है, लेकिन हम पाइथागोरस ले भी जाके निकाल सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें तीनों का वैल्यू नहीं पता है। तो बाई पाइथा ले हम चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, समझो ध्यान से। क्या होता है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच क्या है 25 माइनस एक्स, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे लाडले, तिरछा लाइन है, हाइपोटेन्यूस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब क्लियर है, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर और बेस हमारे पास x है, x का स्क्वायर। अब इसका देखो a माइनस का b होल स्क्वायर में है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2 गुणे 25 गुणे x। फार्मूला याद होगा ना, फार्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का।
और ये जो सवाल था ना इस पे बैठा दिया, और बराबर के बाद 25 हो जाएगा 5 का, और x का x² ही रहेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 25 हो जाएगा 625, 25 का x ही रहेगा, और 2 में 25 ले 50, तो यहाँ पर 50x हो जाएगा। इसका 2 के बाद 25 है और प्लस में x² है। अब यहाँ पर एक चमत्कार कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं चमत्कार ही करता हूँ। ध्यान से 25 प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 25 कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बराबर के पहले x² प्लस में इसको इस वाले से घटाता हूँ ना, दिखेगा, और बराबर के बाद भी x² हो गया, सिंपल। इस माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 50x, तो यहाँ पर 600 बचेगा, और यहाँ पर तुम्हारा 50x है, x के मल्टीप्लाई में है, तो 50 कहाँ जाएगा डिवाइड में, बहुत बढ़िया। कितने बार में कट गया 12 बार में, तो x का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया 12 आ गया। जब x का वैल्यू 12 आ गया तो तुम्हारा क्या आ गया x = 12 आ गया, यानी कि यहाँ तुम्हारा 12 निकल गया बेस। अब नाउ यहाँ पर हाइपोटेनियस बराबर क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस बराबर क्या देख रहा है 25 - x, तो 25 में ले तुम 12 को घटा दो, x का वैल्यू है तुम्हारे पास 13 आ गया, 13 तुम्हारे पास क्या आ गया हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया। पहले बेस का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया है, तुम्हारा क्या है बेस है। तो ऐसे जितना आसान हो सके उतना आसान मैथ बनाओ ना, मैं बाकी टीचर की तरह नहीं हूँ भाई, है ना, जो अपना लॉजिक मैथ में अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है, कोई नहीं काटेगा, बस प्रोसेस तुम्हारा सही होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 8.1 को रफा दफा करा एंड हर चीज़ मस्त तरीके से करा, हर चीज़ समझ में आया। तो यार करेंगे ना पढ़ाई मस्त तरीके से।